हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। अचानक से मम्मी ने मुझे फ़ोन किया और कहा, प्रिया मैंने तेरी शादी तय कर दी है। लड़का बहुत ही अच्छा और अमीर फैमिली से है। ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता है और ऊपर से मैं एक विधवा हूँ। जितने जल्दी हो सके मैं तेरी शादी करवा देना चाहती हूँ। एक बार तो लड़के से मिल ले। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर धीरे से कहा, ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। उसका नाम विशाल था। वो 32 साल का एक बहुत ही हैंडसम बिजनेसमैन था। पहली मुलाकात का दिन था। घर वालों ने तय किया कि दोनों अकेले में मिले। दिल्ली के एक बड़ी होटल में डिनर का इंतजाम किया। मैंने गुलाबी रंग की टाइट बैकलेस शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो मेरी घुटनों तक था। बाल खुले हुए थे और हल्का सा मेकअप दिन जोर जोर से थिरक रहा था। पहली बार किसी लड़के से अकेले मिलने जा रही हूँ जो कि मेरा होने वाला पति था। वह बहुत ही नर्वस थी। उसने दूर से ही मुझे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि सांस रुक जाए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। वो मेरे सामने आकर बैठ गया। उसकी नज़रें मेरी आंखों से लेकर होठों पर जा रही थी, फिर गर्दन पर और फिर सामने जाकर रुकी। उसने कहा, प्रिया मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी। तुम तो तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं शर्मा गई। हम दोनों ने साथ में बैठकर डिनर किया और वाइन पीते हुए बातें करने लगे। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ मेरे ऊपर ही घूम रही थी। वो बार बार मेरे उपहार को देख रहा था। उसने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से खेल रही थी। उसने कहा, प्रिया तुम्हें पता है, तुम्हारी तस्वीर देखकर ही मैंने शादी करने का फैसला कर लिया था कि आज के बाद से तुम सिर्फ मेरी ही हो। मैंने धीरे से कहा, विशाल हम अभी तो मिले हैं। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें मेरे घर लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज़ में एक जादू था। मेरे पैर खुद चल पड़े। उसके बाद मैं कार में बैठी। उसने गाड़ी चलाते हुए अपना हाथ मेरी जांघों पर रख दिया। मैंने कहा, विशाल ये हमारी पहली मुलाकात है। उसने कहा, पहली मुलाकात ही सबसे खास और यादगार होती है प्रिया। आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें कितना चाहता है। मैं सिहर उठी। हम उसके घर पहुंच गए। घर में एक चौकीदार था जो गेट के बाहर ही खड़ा था। घर पहुंचते ही वो मुझे अपने कोट में उठाकर अपने कमरे में ले गया। उसने मेरे ड्रेस के जिप को खोल दिया। एक एक करके कपड़े किनारे होते गए। उसने मेरे होठों को चूम लिया। मैंने कहा, विशाल मैं पहली बार किसी लड़के के साथ इस हालत में हूँ। उसने कहा, आजकल की लड़कियां तो बहुत ही खुले विचारों की होती हैं। फिर उसने मेरी गर्दन पर दांत गड़ा दिया और बोला, इसकी गवाही तो बिस्तर की ये सफ़ेद चादर देगी। वो मेरे ऊपर हावी हो गया। मैं सुसक रही थी। वो अपनी चाहत में खोया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ उसकी चाहत कम होने लगी क्योंकि बिस्तर की वो सफ़ेद चादर ने अपनी गवाही दे दी। वो उठा और उसने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने बस अपने डर को मिटाने के लिए तुम्हारे साथ अपने सीमा लांघ गया। नेहा मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। हम शादी करने वाले थे, लेकिन शादी के कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला कि वो किसी और को चाहती हैं और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं जिस भी लड़के से शादी करूँगा, शादी से पहले ही उसे अपनी गवाही देनी पड़ेगी। और प्रिया तुमने अपनी गवाही दे दी। तुम बहुत ही अच्छी हो और हम कल ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ। हमारी शादी हो गई, लेकिन वो पहली मुलाकात की आग आज भी दिल में जल रही है। दिल्ली की उस पहली रात ने मुझे सिखाया कि शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता है, एक ऐसी चाहत और तड़प है जो पहली नज़र में ही पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।